आज हम कक्षा 10 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में कुछ संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपका 9th क्लास में बहुत ही IMP होगा कि ये क्या होती हैं। तो पहला लिखा है जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सब क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 जितनी भी नंबर है, 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, जितने भी हमारे नंबर्स हैं सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। तो ये हुआ हमारा क्या? नेचुरल्स नंबर। दूसरा लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या या होल्स नंबर, पूर्ण संख्याएं इसी को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब जो आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, इसी में यदि हम शून्य को और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य तो रहेगा, अब साथ में हम किसको और जोड़ दें? ऋणात्मक संख्याओं को और ऐड कर दें। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे -3, -2, -1 जितने भी नंबर हैं ये सब क्या कहलाते हैं? आपके पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्णांक नंबर। ठीक है, मतलब ये जो पूर्णांक है ये दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर्स हैं सब धनात्मक कहलाएंगे। -1, -2, -3 जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्या या इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या होंगी? आपकी सम संख्या। मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। आगे देखते हैं हम विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 17, 11, ठीक, 25 ये जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी कहलाएंगी? विषम, जिसमें 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होंगी। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्याएं। इसके बाद अगला लिखा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल केवल एक वही संख्या होती है। ठीक, और कौन होता है? 1। तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती। मतलब इसमें या तो स्वयं का डिवाइड जाएगा और किसका जाएगा? 1 का। तो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 7, 11, 17, 13। ठीक है, तो ये सब कैसी है? आपकी अभाज्य संख्याएं। 27 नहीं आएगा, 29 ये सब कैसे कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अब बचा एक ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है? भाज्य। इसको अपन क्या मानेंगे? एक संख्या मान के चलते हैं, नॉर्मल। अब आता है भाज्य संख्या। तो भाई भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से यदि वो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। कहें 4, 6, 8, 10, 15 ये सब क्या होंगी? दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 4 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से तो होगा ही। 6 है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 9 3 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। नेक्स्ट आता है सहअभाज्य संख्याएं।
तो देखें सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब जो भी दो नंबर्स आपको दिए हैं उनके बीच कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए कि जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए, तो कहलाएंगी सहअभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स जो किसी और से डिवाइड, इनके बीच में कोई भी गुणनखंड ना हो, जिसका मासा कितना हो 1, तो वे क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं या असहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाती। जैसे 4, 9, इसका 4 का और 9 का क्या होगा? कोई नहीं होगा, इसका HCF है तो निकलेगा ही नहीं, 1 आएगा। ये और ये सब आपकी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या कह रहे हैं? युग्म अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, किसी जोड़े के, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2, तो वे कहलाती युग्म अभाज्य संख्या। जैसे 11, 13, इनके बीच अंतर कितना है? 2। ठीक है, 13 ऐसी जितनी भी होगी अभाज्य होनी चाहिए और उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 2 का, तो वो कहलाएंगी युग्म अभाज्य संख्याएं। अगला आता है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। यहाँ केवल हमें याद रखना है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है जिन्हें Q बराबर नहीं 0। जैसे 3/5, 5/6, 4.1 साथ यदि इसको करोगे तो ये 1 लगा के 0 0 लगा। ठीक है बार, तो ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं इसका सेम अपोजिट होगा, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √15, √13, 5, मतलब जिनकी घात भी पूर्णांक है, जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि उसी को हम लिखें 22/7, तो 22/7 आपकी एक कैसी है? परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या। अगला आता है वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय के से जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, मतलब जितने भी नंबर्स हैं सब क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय के मिलने से या जो बनी हुई संख्या है वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। ये कुछ नंबर सिस्टम से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आज इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आपको आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।